आइए सुनते हैं नाटक और एक सच। लेखक अजीज कुरैशी, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। कौन है? सामने आ। सामने क्यों नहीं आता तू? मैं सामने ही हूँ, मगर मैं किसी को दिखाई नहीं देता। तो मुझे नहीं देख पाएगी। नहीं देख पाऊंगी? क्यों? क्योंकि मैं समय हूँ, वक्त। मेरा कोई आकार नहीं, शक्ल नहीं, लेकिन मैं हूँ हर जगह, हर समय। मैं हकीकत हूँ। अगर तू समय है तो हर जगह होगा ही। लेकिन तू कौन है? मैं भी हकीकत हूँ, हर जगह हूँ। जमीन पर, जमीन के नीचे, पानी के अंदर, हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगी, तेरी तरह। तेरा नाम समय है और मेरा। बोलती क्यों नहीं? क्या नाम है तेरा? कौन है तू? मेरा नाम मादा है। मादा? ये क्या नाम हुआ? नर और मादा। कभी सुना नहीं ये नाम? नर मेरा जोड़ीदार, साथी। लेकिन तू तो अकेली है मादा। नहीं, मेरा भी एक साथी, जोड़ीदार है। नर, मर्द। तो तेरा नर कहाँ है, यानी आदमी, पुरुष? चला गया मुझे छोड़कर। ये भी एक हकीकत है कि जब सबसे ज्यादा साथी की जरूरत होती है तो एक जोड़ीदार दूसरे को छोड़कर चला जाता है। जब बूढ़ी हुई तो मेरे आदमी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और फिर मैं एक दुखी बेवा के साथ रहने लगी। बानो बेगम, क्या घोड़े बेचकर सोई हो? मुझे नींद ना हुई, कयामत हो गई। हमें ना आवे ऐसी नींद। ए बुआ, है जान पड़े हैं, लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या कयामत है? क्या मजाल जो 2 घड़ी आंख झपका लो। ए बुआ, बस पड़ी सन्नाती रहो। ऐसा समेटे पैरों पिटी। है कोस, जी भर कर कोस। मेरी जूती से मासूम और बेगुनाह को कोसोगी तो तुम्हारे ही दीदू घुटनों के आगे आवेगा। मेरी आह खाली नहीं जाएगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने चाहा तो रिंज रिंज कर मरोगी तुम। आह तो मेरी लगी थी जो परसों मोरी में गिरी। घुटना टूटा, अच्छा हुआ। मेरा तो जी खुश हो गया। हाँ, तुम्हें जो रजब के कुंडे खा के हैजा हुआ था, वो किसकी आह लगी थी? अब मेरे दुश्मनों को हैजा होवे। हाँ। नौज। तो फिर मकर गांठ रही होगी। ए बहन, ए मकर हाई तो तुम हो जमाने भर की। आज से नहीं, सदा से तुम्हें ढोंग रचाने का शौक था। क्या क्या खसम को चोचले दिखाए जाते थे। पसली में दर्द है, कूल्हा उतर गया, ओए कमर में चिका आ गई मेरे तो। अरे मरने वाला ही था बेचारा, जो कि तुम्हें भुगत गया।
जो मैं होती तो 3 तलाक दे मैं के फिकवा देती। सलमा बेगम, तुम्हें तो सदा ही मुझसे बैर था। तुम्हारे मियाँ तो तंबूलन पे लट्टू थे। तुम्हारा बस चलता तो मेरी छाती पर सौद बनकर चढ़ाती तुम्हारा। अब लो और सुनो। ए बुआ, मैं अंधी नहीं थी, खूब देखा करती थी। तुमने तो बहुत चाहा कि छुट्टम छुट्टा करा दो। हाँ, गज़ब खुदा का, क्या क्या फलीते लगा रही है जुड़वा। इलाही, ये आसमान किस बिरते पर खड़ा है। अरे कब्र में कीड़े ही पड़ेंगे बानो बेगम। क्या बीड़े लगा लगा कर भेजा करती थी तुम। हाँ, ओए, तो क्या एक तुम्हारे खसम को भेजती थी? बैठक में बीसियों मिलने जुलने वाले आते थे। तुम्हें तो सदा ही मुझसे बैर था। मेरी जूती बैर बसाती है तुमसे। मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं। रहने दे, मेरे मुंह ना लग तू। हाँ, सोने दे मुझे बस अब। बड़बड़ करे चली जाएगी। मोमानी। हाँ बेटी, आओ बेटी आओ। कहाँ से आना हुआ? मोमानी, संडीले से। और कहाँ से आती? अपने हाथों से ब्याह किया और भूल गई तुम। खुदा की मार, इस बुढ़ापे पर कुछ याद नहीं पड़ता। मोमानी, खून सफेद हो गया है तुम्हारा। अपनी खैरन को नहीं पहचानती? खैरन? बानो मोमानी हो ना तुम? नौज, वो रही तेरी बानो मोमानी। मोमानी, बेटी, मोमानी, बेटी। मोमानी, बरसों हो गए देखे हुए तुम्हें। कितनी बदल गई हो, कम पहचानी भी नहीं जाती। ना पूछ बेटी, जी अच्छा नहीं रहता। वो मुई पेचिश हो गई थी फिर से। वो बाकर अल्लाह मरे ने बासी बिरयानी भिजवा दी थी। बहुत मना किया पर खा ही गई। हाय, सबसे बढ़कर तो ये रोग है मेरे जी को। सलमा खा गई। अल्लाह कसम, मुझे जला जला कर आधा कर दिया। हाँ, जरूर अपनी सगी से खूब उल्टी सीधी लगाओ। कौन सा तोप दम करा देगी। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी, किसी का भाग थोड़ी लेगी। बकने दो मुई को। बेटी, बाल बच्चे तो अच्छे हैं। हाँ मोमानी, अल्लाह का शुक्र है। मोमानी, हाँ, यहाँ काहे को रहे हो? मेरे संग चलो ना। मेरी बच्ची, अल्लाह कसम जीती रह बेटी, तेरी 1000 ही उम्र हो। अरे मुझे ले चल यहाँ से। हाँ मोमानी, मोमानी, हाँ, मोमानी, ये मकान बेच देंगे। मकान? ये अपना थोड़ी है। वो तो तुम्हारे मामू के सामने ही खुर्द बुर्द हो गया था। चमन मियाँ के गुजरते ही बस्ती वाला घर छोड़ दिया था हमने। बेटी खैरन, अफजल मियाँ की मेहरबानी है जो ये कोठरी दे दी हम नसीबो जली को। अल्लाह उन्हें खुश रखे। मोहल्ले वाले रूखी सूखी जो तौफीक होती है दे जाते हैं। महंगाई का जमाना है बेटी, बाल बच्चे वाले हैं सभी। अल्लाह नाम की रोटी में बरकत नहीं होती। लोग भी तो थोड़ दिले हैं कमबख्त। क्या जमाना था हमारा भी। 8 सेर तो घी आवे था, 20 सेर का आटा था। हाँ, गुजर हो ही जावे है बेटी। अब के साल खैराती की बहू ने अपनी पुरानी रजाई दे दी थी। रोई ठंडी पड़ गई थी, पर जाड़े तीर हो ही गए। अब का जाड़ा क्या दांत का चाके का पड़ा था। हड्डियों का कूदा भी जमा जावे था। गर्मियां तो जैसे तैसे कट जावे, पर बरसात में तो जानो ओल्ती के तले बैठे हैं। ए बेटी खैरन, कब चलना होगा? बस मोमानी,
खैराती के यहाँ से हो आऊं। हाँ। रास्ते में शानू की सलहज मिल गई थी। कहने लगी खाला हमारे यहाँ से होकर आना। मैंने कहा अच्छा बेटी। तो बस मुमानी तुम अपने कपड़े लत्ते बटोर लो, मैं उधर से ही ठेला लेकर आऊंगी। हाँ बेटी, जल्दी आ जाना। मेरा बस चले तो इस उजड़े घर में घड़ी भर न टिकूं। खैर से अपने घर जावेंगे। मुआ, ये कोई घर है कि बेईमान की कब्र। बेटी जल्दी से आ जाइयो। ऐसी क्या उतावली है मुमानी? मुझे वहां कौन सा किसी का मुंडन कराना है कि जच्चा गिरियां खानी है? बस मैं ये गई और वो आई। बानो बेगम, बानो बेगम, बानो बेगम, बानो बेगम, अरे कहाँ मर गई बानो बेगम? क्या है? काहे को गला फाड़ रही हो? कुछ नहीं, मैं समझी तुम चली गई। हाँ बुआ, काहे को घबराती हो? चली जाऊंगी, फिर तुम चैन से रहना। बानो बेगम, तुम जा रही हो? कहा सुना माफ करना बहन। खाम खाम मेरे सर आ रही हो तुम। मैं किसी का बैर कलेजे में नहीं पालती। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत जलाया बानो बेगम। तुम्हारा ही पिता था जो संघार गई। कोई और सरीकी होती तो मुंह में झुलसा लगा देती। कुछ भी हो बुआ, तुम दिल की बुरी नहीं हो। लो और सुनो, सलमा बेगम दिल का बुरा कौन होवे है? दो बर्तन साथ रहे हैं तो खड़का होवे ही है। सोच रही हूँ, मैंने सदा तुम्हारे एहसानों का उल्टा ही बदला दिया। याद है पिछले जाड़ों में जो गुर्दे का दर्द उठा था, तुम ना होती तो तड़प तड़प कर मर जाती। सलमा बेगम, तुमने मेरी कैसी कैसी खिदमत की। माँ, बहन, सास, ननद, सब तुम ही तो थी। सलमा बेगम, बुढ़ापे में खबत हो गया है तुमको। पास पड़ोस का इतना भी पास ना हो तो दुनिया कैसे चले भला? मैं भी तो तुमसे खूब खिदमत लिया करती थी। याद है सलमा बेगम, बाकर की मुसलमानी पर सारी रात तुमसे जगार करवाती थी और खुद पैर पसार कर सोती थी। शब्बीर भी तो पड़ा था साथ में। अरे उसके लिए तो जागना ही पड़ता था ना। जब कारखाने से पिचपिचाती लाश आई थी तो छाती फटी जाती थी मेरी। सलमा बेगम, जो तुम न होती तो दीवारों से सर फोड़कर जान दे दी होती। क्या कड़ियल जवान था सलमा बेगम। तुमसे ज्यादा तो वो मुझे प्यारा था। हमें तो मौत भी भूले बैठी है। मगर बानो बेगम, अब लगता है जैसे मुश्किल आसान हो जाएगी। खुदा ना करे सलमा, अल्लाह जानता है ऐसी बातें करोगी तो अच्छा ना होगा। सलमा बेगम, एक तुम्हारा ही तो दम है, बाकी
सब छोड़कर चल दिए। एक तुम ही तो हो। इतना लंबा साथ किसने दिया? पर तुम तो जा रही हो, तुम्हारी बला से हम मरे कि जिए? जा रही हूँ तो क्या बकरा ईद तक लौट आऊंगी मैं। हाँ लो भला कौन आने देगा? मेरा तो जी कहता है बस अब अल्लाह बेली। सलमा बेगम तैयार हो गई मुमानी? ठेला ले आई हूँ। ए मुमानी, क्या ये सारा कबाड़ ले जाओगी? खैरन बेटी, तुम्हारे मामू की निशानी है ये हुक्का। जरा संभाल के पकड़ इसको। हाँ। ये ले, इसमें पंसुरा है मेरा। एक बात कहूँ बेटी, सुन, तुम्हारा घर अच्छा बड़ा है ना? और नहीं तो क्या, पक्की सहीची है, 2 कोठरियां, अच्छा बड़ा सहन। तुम धनिया पुदीना बोलिया करना मुमानी। अब के बेर भी क्या खूब आए हैं। हाँ। गाय तो पिछले ही महीने भी आई थी। हाँ। क्या ढेरों पयूसी बनी है। तुम्हें क्या बहुत सर थोड़ी मारना है। तुम तो बस बैठी बैठी मजे से पान चबाया करना। नहीं बेटी, मैं वैसी गाय गुजरी भी नहीं, किन्हीं घोड़ी पान चबाया करो। बेटी खैरन। हाँ मुमानी। एक बात कहूँ, मुझे अकेली से तुम्हारे घर का इतना काम नहीं सिमटेगा। है मुमानी, तो क्या नौकरानी रखवाओगी? नहीं नहीं बेटी, नौकरानी की जरूरत नहीं। सुन, मैं और सलमा हम दोनों मिलकर तेरे घर का सारा काम निपटा देंगे। दोनों? सुन, अगर सलमा को भी ले चलो तो बेटी, तुम्हारी माँ की दुपट्टा बदल बहन है। मुमानी, क्या बच्चों जैसी बातें करे हो। एक टोक जवाब दो खैरन। ए लो, एक टोक जवाब की भी अच्छी रही। मुआ बालिश्त भर का घर, बाल बच्चे सभी को तो रहना हुआ ना। फिर मैं भी जाके क्या करूंगी? मुमानी? हाँ बेटी, अब मौत का वक्त है, अब कहाँ जाऊंगी इस उम्र में। लो, और सुनो, अभी क्या खुश खुश जाने को तैयार थी। मेरा जी लौट गया है इस उजड़े घर में, और अब घड़ी भर में बदल गई। अच्छा जी, बदल गई, अब फिर किसी को क्या? समझ गई मैं। इधर मैं गई और उधर तुमने मुमानी के कान भरे। मुमानी, बड़े कच्चे कानों की हो तुम। मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो कोई मेरे कान भरेगा? लो सुनो। गजब खुदा का, खामखाई मेरे सर को थोप रही है। कसम ले ले जो मुंह से फूटी भी हूँ, जबान सड़ जाए। हाँ, मैं खूब समझती हूँ। सारी उम्र मुमानी की छाती पर मूंग दली, और अब बुढ़ापे में भी जान को जोंक सी लगी है। तुम्हारी बला से छाती पर मूंग दली की खून पिया। तुम्हारी छाती पर तो मूंग नहीं दली ना। मुमानी, खून सफेद हो गया है मुमानी तुम्हारा। गैर के पीछे तुम अपनों को ठुकरा रही हो। बस रहने दो ये चौंचले। क्या खून है? बस भी, अब मेरा मुंह ना खुलवाओ। ऐसी वैसी बात निकल गई तो तत्ते लग जाएंगी तुमको। मुमानी, उस दिन खून ने जोश ना मारा जब मामू बयारों मददगार छोड़कर चले गए थे, तब ना पूछा मानी ये किस खेत की मूली हो। अंधेर है कि नहीं, मैं तो उतनी दूर से लेने को आई। लेने को आई तो बुआ अपनी गरज से आई। अल्लाह जन्नत में जगह दे, तुम्हारी अम्मा सुधार गई तो तुमने कहा चलो नामुराद मुमानी को ही बुला लूं, मुफ्त की मामा मिलेगी, ना तनख्वाह देनी पड़ेगी ना कुछ, मोटा जूठा खाकर कोने में पड़ी रहेगी। है ना, फायदे का फायदा और एहसान का एहसान। और कुछ नहीं तो बुढ़िया गोबर ही थाप लेगी। सच कहो खैरन, अपनी अम्मा मरने वाली से गोबर थपवाती थी कि नहीं? लो, खुदा की कसम। खुदा की नहीं, अब बड़े लौंडे की कसम खा के बोल।
है बड़ी आई बड़े लौंडे की कसम खिलवाने वाली। वार के फेंक दूं ऐसी नामुराद मुमानी को अपने बच्चों पे से। मैं तो अल्लाह के नाम पर लिए जा रही थी। बस बुआ रहने दो, जैसी तुम्हारी खैरात वैसी मोहल्ले वालों की खैरात। पर बुआ मोहल्ले वाले तुम्हारी तरह छिछोड़े और थुड़दिले नहीं। हाँ, बिना हक मेरा इतना वक्त खराब करवाया। आते ही मुंह से फूट देती ना कि नहीं जाना है। मोए ठेले के भी पैसे चढ़ गए, खुदा की सवार। खैरन सुन तो, अरे इधर तो आ। सुन बेटी, मैं कब चलने से इनकार करूं? मुमानी। हाँ बेटी, मेरी बात सुन ले। सलमा को भी ले चल। बुढ़ापे में से कहाँ छोड़कर जाऊं खैरन बेटी? हाँ हाँ, सारा का सारा कुनबा जोड़ के ले चलो ना। और कोई तुम्हारी तोहफा फोड़े की होवे तो उसे भी ले चलो। कसम है मेरा, यार नहीं जो पूरे के पूरे टब्बर को पालेगा। चूल्हे में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी ये सलमा। चल दूर हो मुंडी काटी, भाग यहाँ से। क्या करती हो बानो बेगम? तौबा, क्या गुस्सा है तुम्हारा बुआ। अब ये मुंह थुथाए काहे पड़ी हो? कबर में पांव लटका कर बैठी हैं, मगर चोंचले करने की आदत नहीं टली। हाँ भाई, कल कला को ये ना कहती फिरो सलमा के मारे नहीं गई। जाती हो जाओ, रहती हो रहो। वैसे हो सदा की खर दिमाग। अब क्या सोचती होगी निगोड़ी खैरन? उतनी दूर से लेने को आई और गई नहीं। और तुम्हें क्या अकेला छोड़ जाती मैं? उई, कोई मैं नन्ही हूँ कि तुम छोड़ जाती तो हुड़ुक कर जान दे देती। बड़ी एहसान फरामोश है सलमा तू। बड़ी आई एहसान करने वाली। शर्म वाली होती तो डूब मरती। तेरी वजह से मैंने खैरन का दिल छोटा किया। बस रहने दो बुआ, क्या हमें गधैया समझा है? खैरन भला तुम्हें काहे को ले जाती? मुझी का जंजाल। अरे मुंह देखे को कह रही थी, तुम्हें ले थोड़ी जाती। जुड़वा, अभी तो मेरी कितनी खुशामदीद करके गई है वो। बस रहने दो, उसे बावले कुत्ते ने काटा था जो बिस्की गांठ को अपने साथ ले जाती। इलाही, सब्र ही पड़ेगा सलमा बंदी। मैं चली जाती तो बुढ़ापा चैन से तीर हो जाता। तेरी वजह से दीन दुनिया जहन्नुम बन गया सलमा बंदी। चलो, वो तुम्हारी लाश को कहाँ घसीटे फिरती बुआ? सब्र इलाही, सब्र टूटे तेरे मुर्दे पर। सलमा बंदी, तेरी खाट कटे, आधी रात को मिट्टी उठे, कोई कांधा देने वाला ना जुड़े। मैयत उठे तेरी। तेरी मैयत पिटू। तेरी भत्ती खाऊं। जेल कौवे नोचे तुझे कबर बिज्जू घसीटे, हैजा ले जाए, ताउन समेटे मुर्दा शेवनी। अरे क्या हुआ बानो बेगम? गिर कैसे गई? अरे उठो बानो बेगम, ठीक तो हो? लगी तो नहीं बुआ? बैठो, संभाल के बानो बेगम। चोट तो नहीं आई ना? क्या जिंदगी है हमारी भी। अल्लाह, या खुदा, हमने तो हमेशा तेरी पूजा की है, तेरी इबादत की है, फिर भी तू हमारा इम्तिहान लेता रहता है। नहीं, तू मुंसिफ नहीं है, तू जानिबदार है। तू नर का हिमायती है, पुरुष का तरफदार है। लगता है तू भी नर यानी
पुरुष है। औरत के साथ तूने पूरा इंसाफ नहीं किया। ये माना कि तूने औरत को मर्द की कमजोरी बनाया, मर्द को औरत का दीवाना बनाया। मगर मर्द हमसे नहीं, हमारे जिस्मों से मोहब्बत करता है। सिर्फ हमारे जिस्म को चाहता है। तूने मर्द को जिम्मेदार और वफादार नहीं बनाया। क्यों तू हमारे जिस्मों को बूढ़ा कर देता है, मगर हमारी रूह को जिंदा रखता है? ऐसा क्यों? पुरुष हमें छोड़ देता है। हम भिखारियों की तरह जिंदा रहते हैं, दूसरों के टुकड़ों पर जीते हैं, फकीरों की तरह। तुझे पता है हम बेवाओं और तलाकियों पर क्या गुजरती है? लोग तुझे गुस्से में अंधा बहरा कहते हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर लगता है यही सच है। यही सच है। मेरे खुदा, बदल दे दुनिया को। सब ठीक कर दे। आखिर कब सुनेगा तू हम बूढ़ी बेवाओं की, तलाकियों की? ऐ खुदा, सुन ले हमारी। तो ये तेरी कहानी है? ये कहानी नहीं है, और एक सच है, जिंदगी का, समाज का, मर्दों के जुल्म का। औरत मर्द को जुल्म करने देती है, तभी तो वो जुल्म करता है। आदमी औरत का जोड़ीदार है, हाकिम नहीं। अभी आप सुन रहे थे नाटक और एक सच। लेखक अजीज कुरैशी। भाग लेने वाले कलाकार थे सुचित्रा गुप्ता, शोभना भारद्वाज, काजल सूरी और अंकिता गोसाई। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।